किसी दल से गठबंधन नहीं करेगी। एएपी सभी 70 सीटों पर लड़ने की तैयारी। दिल्ली चुनाव में ये बन रहा सीन। दिल्ली में अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी कांग्रेस, सभी दलों के नेताओं ने लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। इस बीच दिल्ली में गठबंधन के सभी कयासों पर विराम लग गया है। आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। इससे साफ हो गया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने आज तक को बताया कि एएपी विधानसभा चुनाव में किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी और सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेगी। इससे पहले शनिवार को ही दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी करने का ऐलान किया था। 70 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर आम आदमी पार्टी में मंथन जारी है। इससे पहले पार्टी अपने 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। इस लिस्ट में 6 ऐसे उम्मीदवारों के नाम हैं जो हाल ही में कांग्रेस या बीजेपी छोड़कर एएपी में शामिल हुए हैं। बता दें कि दूसरी पार्टियों से एएपी में शामिल हुए जिन 6 नेताओं को टिकट मिला है, उन्हें खुद अरविंद केजरीवाल ने पार्टी में शामिल कराया था। इनमें 2 ऐसे नेता भी शामिल हैं जो बीजेपी से विधायक रह चुके हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन की पहल शुरू हुई थी, लेकिन सहमति नहीं बन पाई थी, जिसके बाद दोनों दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक का गठबंधन जारी रहेगा, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव बिना गठबंधन के लड़ा जाएगा। लोकसभा चुनाव में था गठबंधन। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान एएपी और कांग्रेस ने दिल्ली तथा हरियाणा में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था। दिल्ली में तब बीजेपी ने 7 सीटें जीती थीं, वहीं एएपी दिल्ली के साथ साथ हरियाणा में भी अपना खाता नहीं खोल पाई थी। दिल्ली में भी कमल खिलेगा। बीजेपी ने जारी किया वीडियो। बीजेपी आखिरी बार 1973 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के साथ सत्ता में आई थी। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप ने पिछले 1 दशक से दिल्ली में अपना दबदबा कायम रखा है। 2015 और 2020 के चुनावों में लगातार शानदार जीत दर्ज की। बीजेपी को दोनों बार करारी हार का सामना करना पड़ा। 2015 में वह सिर्फ 3 और 2020 में 8 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली का सियासी पारा अब भी से चढ़ा हुआ है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एएपी के बीच खींचतान और जुबानी जंग तेज हो गई है। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने स्थानीय नेताओं को अलग अलग मोर्चे पर जिम्मेदारी देना शुरू कर दिया है। उधर आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल खुद मैदान में हैं। वह दिल्ली की हर गली और कॉलोनी का दौरा कर जनता से मुलाकात कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ा सवाल हर किसी के मन में आ रहा है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी और एएपी की जंग के बीच कांग्रेस कहां खड़ी है? दरअसल कांग्रेस ने दिल्ली में लोकसभा चुनाव 2024 आप के साथ गठबंधन में लड़ा था, जो पूरी तरह फ्लॉप रहा। दिल्ली के लोगों के बीच और सियासी गलियारों में इस बात को लेकर कंफ्यूजन है, क्या कांग्रेस विधानसभा चुनाव भी एएपी के साथ गठबंधन में लड़ेगी? दिल्ली में चलेगा मोदी मैजिक। बीजेपी को उम्मीद, हालांकि इस बार बीजेपी को भरोसा है कि वह वापसी करेगी और दिल्ली में सत्ता में लौटने के लंबे इंतजार को खत्म करेगी। पार्टी के एक पदाधिकारी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन के संकेत स्पष्ट हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि हमने इस साल सभी 7 लोकसभा सीटें जीतीं और 70 में से 52 विधानसभा क्षेत्रों में हमें आपसे अधिक वोट मिले। एक ईमानदार समर्थ नेता के रूप में केजरीवाल की छवि को शराब घोटाला, शीश महल घोटाला जैसे भ्रष्टाचार के आरोपों से बड़ी क्षति पहुंची है। गठबंधन पर तकरार एएपी के मंत्री कैलाश गहलोत के पार्टी छोड़ने के बाद भी कांग्रेस ने इन दोनों नेताओं ने केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। हाल ही में एक इंटरव्यू में संदीप दीक्षित कह चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है। इससे साफ संकेत है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने के मूड में है। वहीं कांग्रेस के कई स्थानीय नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इस बात को लेकर भी कांग्रेस टेंशन और गुस्सा बढ़ा हुआ है। दिल्ली में न्याय यात्रा पर कांग्रेस। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में न्याय यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा के तहत दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के नेता लोगों से मुखातिब होंगे और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को कांग्रेस के पक्ष में करने का प्रयास करेंगे, ताकि आगामी चुनाव में कांग्रेस का झंडा बुलंद हो सके।
हालांकि इस यात्रा को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं में कोई खास दिलचस्पी अभी तक नहीं देखी गई है। दिल्ली को लेकर राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य बड़े नेता अभी तक आक्रामक नहीं हुए हैं। कांग्रेस के लिए अकेले चुनाव लड़ना क्यों है चुनौती? दिल्ली में अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस को बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली शराब घोटाला और दिल्ली की बदहाली को लेकर अटैक करना शुरू भी कर दिया है, लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली की जनता को अपना रुख समझाना होगा। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेता अरविंद केजरीवाल के बचाव में बयान दे रहे थे। वही नेता अब अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हैं। दिल्ली की जनता भी कांग्रेस के रवैये को देखकर कंफ्यूजन में है। केंद्रीय दिल्ली जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। बल्लीमारण, चांदनी चौक, करोल बाग, मटिया महल, मोती नगर, पटेल नगर, सदर बाजार। आम आदमी पार्टी को महज 5 सीटें ही मिलेंगी। बीजेपी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। पूर्व दिल्ली की 8 विधानसभा सीट हैं। गांधीनगर, कौंडली, कृष्णानगर, लक्ष्मीनगर, पटपड़गंज, शाहदरा, त्रिलोकपुरी, विश्वासनगर। आम आदमी पार्टी को महज 5 सीटें ही मिलेंगी। बीजेपी को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। नई दिल्ली की 7 विधानसभा सीट है। नई दिल्ली, ग्रेटर कैलाश, जंगपुरा, कस्तूरबा नगरी, मालवीय नगरी, नई दिल्ली, ओखला, आर के पुरम। आम आदमी पार्टी को महज 3 सीटें ही मिलेंगी। बीजेपी को 4 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीट में से 22 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं आम आदमी पार्टी के खाते में 13 सीट ही आने की संभावना है। बीजेपी गठबंधन 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर दिल्ली की 8 विधानसभा सीट हैं। आदर्श नगर, बुरारी, मॉडल टाउन, शकूर बस्ती, शालीमार बाग, तिमारपुर, त्रिनगर, वजीरपुर। आम आदमी पार्टी को महज 4 सीटें ही मिलेंगी। बीजेपी को 4 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। ईशान कोण दिल्ली की 8 विधानसभा सीट हैं। बाबरपुर, घोड़ा, गोकलपुर, करावल नगर, मुस्तफाबाद, रोहतास नगर, सीलमपुर, सीमापुर। आम आदमी पार्टी को महज 5 सीटें ही मिलेंगी। बीजेपी को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। उत्तर पश्चिम दिल्ली की 8 विधानसभा सीट हैं। बादली, बवाना, किरारी, मुंडका, नरेला, रिठाल, रोहिणी, सुल्तानपुर माजरा। आम आदमी पार्टी को महज 2 सीटें ही मिलेंगी। बीजेपी को 6 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीट में से 46 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं आम आदमी पार्टी के खाते में 24 सीट ही आने की संभावना है। बीजेपी गठबंधन 22 सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। दिल्ली विधानसभा के लगातार 2 चुनावों में 0 सीट हासिल करने वाली कांग्रेस इस बार सभी सीटों के लिए योग्य उम्मीदवारों की तलाश कर रही है। आम आदमी पार्टी पहले से ही चुनावी मोड में आ चुकी है। पार्टी के तमाम नेता अलग अलग विधानसभाओं में पदयात्रा शुरू कर लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। दूसरी तरफ विधानसभा में विपक्ष में बैठी भाजपा भी केजरीवाल सरकार की विफलताओं को गिनाकर दिल्ली वालों से अब की बार भाजपा के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। इधर कांग्रेस ने प्रदेश स्तर के नेताओं को सभी विधानसभा सीटों के लिए योग्य उम्मीदवार तलाशने का टास्क दिया है। हालांकि इस संबंध में अभी औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन पार्टी के पुराने नेता जो दिल्ली से सांसद, विधायक, मंत्री रह चुके हैं, वह अपने अपने क्षेत्र से योग्य उम्मीदवारों के नाम प्रस्तावित कर उसे स्क्रीनिंग कमेटी के पास भेजने में जुट गए हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार हरियाणा चुनाव में अप्रत्याशित नतीजे के बाद कांग्रेस पुराने फार्मूले पर नहीं बल्कि उन उम्मीदवारों की तलाश में जुट गई है जो विजेता हो सकते हैं। दक्षिण दिल्ली जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। अंबेडकर नगर, बदरपुरी, छत्रपुर, देवली, कालकाजी, मेहरौली, संगम विहार, तुगलकाबाद। आम आदमी पार्टी को महज 3 सीटें ही मिलेंगी। बीजेपी को 5 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है।
निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली की 8 विधानसभा सीट हैं बिजवासन, दिल्ली कैंट, द्वारका, मटियाला, नजफगढ़ पालम, राजेंद्र नगरी, उत्तम नगर। आम आदमी पार्टी को महज 4 सीटें ही मिलेंगी। बीजेपी को 4 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। पश्चिम दिल्ली की 8 विधानसभा सीट हैं हरिनगर, जनकपुर मादीपुर, मंगोलपुर, नांगलोई जाट, राजौरी बगीचा, तिलक नगरी, विकासपुरी। आम आदमी पार्टी को महज 2 सीटें ही मिलेंगी। बीजेपी को 6 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीट में से 70 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं आम आदमी पार्टी के खाते में 33 सीट ही आने की संभावना है। बीजेपी गठबंधन 37 सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो दिल्ली में पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सत्येंद्र जैन का दावा। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी AAP 60 से 70 के बीच सीटें जीतेगी। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव 2024 में हमें समय नहीं मिला, फिर भी साल 2019 के मुकाबले बीजेपी से हार का अंतर लाखों से घटकर हजारों में आया। यमुना नदी की सफाई को लेकर क्या बोले सत्येंद्र जैन? दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के यमुना में डुबकी लगाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा, वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना में डुबकी लगाई है। इसका मतलब है कि यमुना नदी पहले से साफ हुई है। अगर मैं और अरविंद केजरीवाल जेल नहीं जाते तो यमुना साल 2025 तक साफ हो जाती। बता दें कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा गुरुवार 24 अक्टूबर को ITO यमुना के घाट पर पहुंचे और उसमें डुबकी लगाई। उन्होंने प्रदूषण के मसले पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की CM आतिशी को घेरते हुए उन्हें भी आने का न्योता दिया था।